मेनका ने हाथ में हाथ डालकर वादा किया कि वह उसके मामले में कहीं पे जिक्र नहीं करेगी। आखिर हुआ क्या है? अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताओ और अपना दर्द हल्का करो। जब मैं 5 साल की थी मेरी माँ का निधन हो गया था मेनका। मेरे पिता का नाम मूर्ति था और मेरी माँ का नाम महेश्वरी। हम बहुत खुश थे। मैं धीरे धीरे होश संभालने लगी थी कि मेरी माँ की मौत ने मुझे बेसहारा कर दिया। मैं अकेली रह गई थी। मेरे पिता ने 1 साल तक मेरी देखभाल की, लेकिन उनके लिए काम पर जाना और मेरी देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने रत्ना माँ से शादी कर ली। वह मेरे पिता की पत्नी तो बन गई, लेकिन मेरी माँ नहीं बन सकी। जिस दिन से वह घर में आई मेरे अच्छे दिन चले गए। वह मुझसे हर काम करवाती थी। उस दिन से मैं अपने ही घर में नौकरानी बन गई। जब उसे वैष्णवी हुई तो उसने मुझे और भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वैष्णवी बड़ी होती जा रही थी, मैं रोज रात अपने कमरे में अकेली रोती थी और सोचती थी अगर मेरी माँ होती तो वह मेरी कितनी अच्छी देखभाल करती। जब बारिश होती थी तो मैं अकेली डर के मारे कोने में दुबक कर रोते हुए सो जाती थी। मुझे लगता था मेरे साथ कोई नहीं है। उसे प्राइवेट स्कूल में भेजा गया जबकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और 10वीं में फर्स्ट रैंक से पास हुई। उसके बाद मैंने इंटर भी सरकारी कॉलेज से किया। उसके बाद ही मैं उस कॉलेज में शामिल हुई जहां विक्रम पढ़ते थे। लेकिन मेरी माँ को मेरा उस कॉलेज में पढ़ना पसंद नहीं था और उसने बहुत हंगामा किया। मेरे पिता को फीस भरने से मना कर दिया। तो मेरी दोस्त मोक्ष, जो विक्रम की बहन है, उसने मेरी फीस भरी। इस तरह सुचारू रूप से चल रही मेरी ज़िंदगी में प्यार बनकर विक्रम आए। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं और ना ही कभी आई लव यू कहा। उनके कामों से मुझे समझ आ जाता था कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। वह मुझसे यह करो वह करो कहते नहीं थे, बल्कि ऑर्डर देते थे, जैसे कि मेरा उन पर कोई हक हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वह मुझ पर अपना हक दिखाते थे। लेकिन मुझे पता था कि यह सब मेरे जीवन के लिए सही नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें दूर रखने की कितनी भी कोशिश की, वह मेरे दिल में जगह बनाकर बैठ गए। मैंने भी कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। मैं जानती थी कि वह मुझसे प्यार करते हैं और उन्हें पता था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों ने कभी इसे जाहिर नहीं किया। हमारी यात्रा ऐसे ही चलती रही। तो शायद हम एक दूसरे के प्यार का इजहार कर देते हैं, लेकिन अचानक एक रात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेनका ने आंसुओं के साथ कहा, क्या हुआ बताओ? विक्रम के जन्मदिन के दिन उनके घर में फंक्शन था और श्रेया मुझे लेने घर आई और मुझे उनके घर ले गई। उस दिन हमारी कॉलेज की एक लड़की निशा विक्रम से प्यार करती थी और वह किसी तरह उस दिन उसे अपना बनाना चाहती थी। इसलिए उसने विक्रम को नशीली दवा मिलाकर जूस पिला दिया। मैं उसी बात को विक्रम को बताने के लिए उनके कमरे में गई थी। वह पूरी तरह से नशे में थे और उन्होंने मुझे अपना बना लिया उस रात। उसके बाद मैं वहाँ नहीं रुकी और उनके होश आने से पहले ही अपने घर आई। मुझे लगा कि उन्हें भी पता होगा, लेकिन जब मैं अगले दिन कॉलेज गई तो उन्होंने मुझसे ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे समझ आ गया कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह नशे में होने की वजह से हुआ था और उन्हें कुछ याद नहीं है। मैंने हिम्मत करके उन्हें यह बात बताने की सोची तो मेरे सामने एक अनहोनी आ गई। क्या हुआ बताओ? उस दिन मैं विक्रम को यह बात बताने वाली ही थी कि हो गया मेनका। यह सब कहते हुए मेनका को पकड़कर बहुत रोई। अनु की बात सुनकर मेनका को बहुत सदमा लगा और उसे भी अनु की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। अब मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ मेनका। हाँ, विक्रम का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, लेकिन मैं यह बात उन्हें बताऊंगी तो कितने अनर्थ हो जाएंगे, यह सोचकर मैं उनसे दूर रह रही हूँ। ऊपर से विक्रम को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चल गया है। वह इस बच्चे को किसी और का बच्चा समझ रहे हैं। भले ही वह ऐसा सोचते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बच्चे को अपने बच्चे के रूप में पालूंगा।
मैं तुमसे शादी करूँगा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन शायद मैं उनके प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा लिखा है शायद, इसलिए मैं किसी के प्यार की हकदार नहीं हूँ और ऐसे अकेली ज़िंदगी जी रही हूँ। वो हर बार मेरे पीछे पड़ते हैं, इसलिए मैंने उन्हें पिछली बार बहुत सख्ती से कहा था कि वह मेरे पीछे ना पड़े। उस दिन से आज तक विक्रम मेरी नज़र में नहीं आए, कहाँ चले गए पता नहीं। अनु विक्रम को याद करके बहुत रोती है, लेकिन अगर तुम यह बात विक्रम को बताओगी तो शायद वह सब कुछ ठीक कर देंगे। अनु, तुम पहले से ही डरकर विक्रम को बिना बताए क्यों रह गई? मेरे पीछे उनके आदमी हैं मेनका, वह हर पल मुझ पर नज़र रख रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे फ़ोन नंबर को भी उन्होंने टैप कर लिया है मेनका। अब मैं जिस घर में रहती हूँ, जहाँ नौकरी करती हूँ, उनका पता, मेरे फ़ोन नंबर, सब कुछ उन्हें पता है। मेरी हर हरकत पे उन्हें पता है, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब जानकर उन्होंने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि मैं विक्रम तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। उनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और फिर भी मैं उनसे दूर हूँ। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर बार जब वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को किसी और का बताते हैं तो मैं मर जाती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं चिल्लाकर सबको बता दूँ कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारा है, लेकिन मुझे ऐसा करने भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मुझे और मेरे विक्रम को अलग कर दिया है। हमारे बीच इतनी दूरी पैदा कर दी है कि मैं कभी विक्रम तक नहीं पहुँच पाऊँगी। मुझे नहीं पता कि अब वह कहाँ है। शायद वह मुझे अपनी शक्ल भी न दिखाएं, शायद वह मुझे भूल ही गए हो। मुझे बस यही चाहिए कि वह खुश रहे। उनके खुश रहने से ही मैं खुश हूँ। उनकी दी हुई निशानी के साथ मैं खुशी से जी लूँगी। अनु ने अपने पेट पर हाथ रखकर सहलाया। लेकिन अगर विक्रम को कभी पता नहीं चला कि यह बच्चा उनका है तो मैं क्या करूँ मेनका? कम से कम मेरे पैदा होने वाले बच्चे को भी यह हक नहीं होगा कि वह अपने पिता का नाम जान सके। मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था शायद। अब मेरे बच्चे को भी मेरी तरह अकेली ज़िंदगी जीनी होगी। इसलिए मेरी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं कि जो शांति और खुशी से भरा हो। बताने लायक कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, अनु ने कहा और अपने आंसू पोंछे। अनु, प्लीज़ शांत हो जाओ। विक्रम बिना कुछ कहे सुने मुझे शादी करने के लिए मनाने आए और मेरे घर बात की। उनके आते ही मैं टेंशन से बेहोश हो गई और गिर पड़ी, जिससे मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं गर्भवती हूँ। इस पर मेरी माँ ने मुझे बहुत पीटा और घर से निकाल दिया। इसलिए मैंने तुझसे कमरा देखने के लिए कहा था। अगर तुम नहीं होती तो मैं आज सड़क पर होती। मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनु ने मेनका का हाथ पकड़कर कहा। ओए, तुझे मैंने पहली बार देखा था तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया था, लेकिन शायद तुमने मुझे इतने दिनों तक अपना दोस्त नहीं समझा, इसलिए तुमने मुझे अपनी बातें नहीं बताई, है ना? नहीं मेनका, जो लोग मेरे करीब होते हैं वो मुझसे दूर हो जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे दूर रहना सीख लिया है। अब मुझे डर लगता है कि मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से पेश आ रही हूँ। वरना तुमने मेरी बहुत मदद की है, पता है। अगर तुम ना होती तो मेरी ज़िंदगी सड़क पर आ जाती। मैं तुम्हें कितनी बार धन्यवाद कहूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की, यहाँ तक कि घर का सामान खरीदने के लिए भी पैसे दिए। अरे मदद की तो क्या हुआ, तुमने कहाँ रख लिया था पैसे? 2 महीने बाद वापस कर दिया ना। मुझे और क्या चाहिए? अब थोड़ा मजबूत बनो। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में एक और बच्चा भी पल रहा है, इसलिए तुम्हें हिम्मत से और स्वस्थ रहना होगा। हर स्थिति में, हर चीज़ में मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द ही विक्रम जी की ज़िंदगी में वापस चली जाओ। वो किस्मत मेरे पास नहीं है, ऐसा क्यों सोचती हो? देखो, जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तब तक तुम ज़रूर विक्रम जी के पास होगी, ठीक है? अब अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाओ और अपने होने वाले बच्चे के लिए खुश रहना सीखो। मेनका ने उस दिन अनु के पास ही रुकने का फैसला किया। उस दिन ही नहीं, उस दिन से मेनका उसके घर पर ही रहने लगी। वह हर रोज़ अनु के पास ही सोती और अनु की छोटी छोटी मदद करती। अमेरिका में रह रहे विक्रम को जय अनु की हर छोटी छोटी बात बताता रहता था। अनु जब भी ऑफिस जाती तो जय उसे वीडियो कॉल पर विक्रम को दिखाता
और जब वह ऑफिस से घर आती तो जय उनके पीछे पीछे चलता और विक्रम को वीडियो कॉल पर दिखाता। इस तरह विक्रम अनु को फ़ोन पर ही देखता रहता और अपनी यादों के सहारे अपना जीवन बिताता रहा था। एक दिन मेनका को गांव जाना पड़ा तो उस दिन अनु अकेले ही ऑफिस के लिए निकल गई। ऑटो में बैठकर उसने अपना काम बड़ी अच्छी तरह से पूरा किया और शाम को फिर से ऑटो में घर लौट रही थी कि रास्ते में ऑटो खराब हो गया। घर पास ही था तो उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और फिर धीरे धीरे पैदल चलने लगी। अनु को थोड़ी दूर से जय देख रहा था। विक्रम भी फोन पर अनु को अपने पेट पर हाथ रखकर चल रही थी। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। उसे पूरे बदन से पसीना आ रहा था। किसी वजह से उसे घबराहट हो रही थी। उनकी हालत समझते हुए जय ने कहा, अरे अनु को कुछ हो रहा है यार, तू लाइन पर ही रह। और वह फटाफट गाड़ी से उतरकर अनु के पास भागा। तभी वह गिरने ही वाली थी कि जय ने उसे सहारा दे दिया। वह बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। अरे उसे क्या हुआ? विक्रम ने घबराकर पूछा। लगता है चक्कर आकर गिर गई है। जय ने थोड़ा घबराते हुए अनु के गालों को थपथपाते हुए उसे पुकारा। अरे वो उठ नहीं रही है, पहले उसे अस्पताल ले चलो यार, विक्रम चिल्लाया। हाँ ठीक है। जय ने अनु को गोद में उठाया और कार की ओर ले गया। उसे पीछे की सीट पर लिटाया और कार को अस्पताल की ओर भगा दिया। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने अनु को भर्ती कराया और बताया कि वह गर्भवती हैं और बेहोश हो गई हैं। ठीक है मिस्टर। डॉक्टर ने अनु की जांच की और पाया कि वह कमजोरी के कारण गिर गई थी। फिर उन्होंने बाकी सभी जांचें भी। डॉक्टर को समझ आ गया कि अनु के साथ ऐसा सही से खाना नहीं खाने की वजह से हुआ है। वह यही बात जय को बताते हैं और अनु को ड्रिप लगाकर उसे रात तक हॉस्पिटल में रहने के लिए कहते हैं। अनु को होश आने के बाद दवाई खिलाकर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अनु यह सोच ही रही होती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर कौन आया। तभी जय हनुमान के रूप में आता है और अनु से चलने के लिए कहता है, भैया आप यहाँ। रास्ते में तुझे चक्कर आकर गिरते हुए देखा, मैं उसी रास्ते से जा रहा था तो तुम्हें देखकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ओह थैंक यू भैया, लेकिन आप घर जाइए, मैं चली जाऊंगी। तुम अकेले घर जाने लायक नहीं हो अभी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब और कुछ मत बोलो, जय ने दृढ़ता से कहा। जय के इतना दृढ़ता से कहने पर अनु कुछ बोल नहीं पाई और उनके साथ बाहर निकल आई। जय अनु को उसके घर के पास न ले जाकर अपने घर ले जाता है। यह किसका घर है भैया? यह मेरा घर है अनु, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे मेरे घर के पास छोड़ दीजिए। तुमने खुद को आईने में देखा है? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। 1-2 दिन मेरे घर पर रहो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा, ठीक है? अब तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानूंगा। जय ने अनु का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर के अंदर ले गया, जबकि अनु उसे मना करती रही। प्लीज़ भैया मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊँगी। अनु बहुत रो रही थी लेकिन जय नहीं सुन रहा था। भैया प्लीज़ मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं सुनूंगा। जय अनु को अपने घर ले गया। माँ कहा। उसी समय जय की माँ महेश्वरी और जय का पिता कल्याण हॉल में आए। क्या हुआ जय? ये लड़की कौन है? ये मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर है माँ, ये मेरी बहन जैसी है, इसका कोई नहीं है, ये अकेली रहती है, ये अभी गर्भवती है और इसका पति काम के लिए दूसरे शहर गया है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे हमारे घर ले आया हूँ। ओह क्या, अब बेटी कैसी हो? महेश्वरी अनु के पास जाकर पूछा। मैं ठीक हूँ बड़ी माँ। क्या ठीक हो? देखो तुम्हारी आंखें कितनी अंदर चली गई हैं और तुम गर्भवती हो। तुमने कब खाना खाया? चलो पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। जय अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं कुछ स्पेशल बना लेती। महेश्वरी अनु को गेस्ट रूम में ले गई और उसे एक नई नाइटी दी। तुम फ्रेश होकर आओ कहकर महेश्वरी किचन में चली गई। अनु के लिए कुछ बनाने के लिए फ्रिज में रखा डोसा बैटर निकाल कर जल्दी जल्दी डोसे बनाए और अनु के लिए ले गई। तब तक अनु फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठी थी। अनु ये लो, कब खाया था क्या पता? ऐसा कहकर अनु के हाथ में प्लेट देने के लिए बढ़ी। उन्हें याद आया कि अनु के हाथ में ड्रिप लगी है तो बोली तो रहने दे, उस हाथ में सुई वगैरह लगाई है ना? जय ने बताया था कि मैं खिला देती हूँ, चल उठ।
तू भी मेरी बेटी जैसी है। ऐसा कहकर महेश्वरी जी ने अनु को खिलाया। वह ऐसे खिला रही थी तो अनु को अपनी माँ की याद आ गई। अगर मेरी माँ होती तो वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती। ऐसा सोचकर जब वो पूरा खिला चुकी थी तो अनु की आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, अपने पति की याद आ गई क्या? नहीं बड़ी अम्मा, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अनु के ऐसा कहते ही वो बोली, अरे पागल, मुझे बड़ी अम्मा कह रही है, मुझे भी अपनी माँ ही समझो। हॉस्पिटल से आई है, थकी हुई होगी, तो थोड़ी देर आराम कर लो। सुनो, ये दवाइयाँ हैं, इन्हें खाकर सो जाओ, ठीक है? ये लो पानी यहाँ रख रही हूँ, हम सुबह बात करेंगे। तुम्हें ज़्यादा देर तक ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, सो जाओ बेटी। महेश्वरी जी बाहर चली गई। उनके जाते ही जय कमरे में आया और अनु को दवाइयाँ दी। उसने अपना फ़ोन भी अनु के हाथ में दिया और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। जय ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अनु ने असमंजस में फ़ोन देखा तो विक्रम वीडियो कॉल पर था। अनु बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम सर, अनु ने कांपती आवाज़ में कहा। उसे बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आए। आंसू भी पोंछ लिया और उसे साफ देखने लगी। कैसी हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। उनकी बात सुनकर अनु बिना कुछ कहे विक्रम को देखती रही और ठीक हूँ कहते हुए सर हिला दिया। उसे ऐसे देखते देख पहली बार उसके पेट में बच्चे की हलचल महसूस हुई तो वह धीरे से माँ कहती हुई अपना पेट पकड़ लिया। अनु, क्या हुआ? विक्रम ने घबराकर पूछा। इतनी खुशी की बात उससे कैसे कहे? अनु को एक तरफ खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ दुख। कुछ नहीं कहते हुए सर हिला दिया। इतनी जोर से चिल्लाकर अब कहती हो कुछ नहीं? क्या हुआ? कुछ हुआ तो बताओ, जय हॉस्पिटल लेकर जाएगा। बताओ क्या हुआ? विक्रम ने फिर पूछा। कुछ नहीं विक्रम जी। अनु, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बता रहा हूँ। अनु ने विक्रम से कहा कि उसे पहली बार बेबी मूवमेंट महसूस हुई है। विक्रम को समझ नहीं आया कि क्या कहे तो उसने सिर्फ ध्यान रखना कहा और पूछा कि क्या उसे खाना खा लिया। अनु ने झिझकते हुए पूछा, सर आप कहाँ हैं? विक्रम ने जवाब दिया, तुम्हें क्या करना है? अनु फिर चुप हो गई। विक्रम ने कहा, चलो बाय। अनु ने तुरंत अपना ध्यान फोन पर केंद्रित किया और विक्रम की तरफ देखा, जैसे वह चाहती हो कि वह थोड़ी देर और बात करे। विक्रम को यह समझ आ गया और उसने धीरे से पूछा, क्या तुम थोड़ी देर और बात करोगी? अनु ने कहा, नहीं बाय विक्रम जी, मुझे नींद आ रही है, और फ़ोन काट दिया। अनु अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसे विक्रम की बहुत याद आ रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने पापा की याद आ गई है ना, इसलिए तुम पापा की आवाज़ सुनते ही पहली बार हिले। बच्चा फिर धीरे से हिला। पहली बार अपने बच्चे की हलचल को महसूस करते हुए अनु धीरे से मुस्कुरा रही थी और जय के फ़ोन में विक्रम की तस्वीरें देख रही थी काफ़ी देर से। तभी जय अनु के कमरे में आया और पूछा, क्या तुमने गोलियां ली? अनु ने अपने हाथों में रखी गोलियों को देखा और फिर उन्हें ले लिया। देखा वो तुम्हारे लिए कितना पागल हो गया है। जो कुछ भी हुआ अब तो सच बता दो अनु, मैं तुम्हारे साथ हूँ एक भाई के रूप में। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे कितना प्यार करता है? हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, जो कुछ भी होगा हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ तक कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का पिता भी वही है। मैं उसे यह भी बता दूंगा, तुम्हें इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। बताओ अनु, अब तो बता दो कि क्या हुआ था। अगर मुझे कुछ बताना होता तो मैं सबसे पहले उन्हीं को बताती। भैया प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। अनु ने जय की ओर देखे बिना कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी अनु, आराम करो। जय ने कहा और वहाँ से चला गया। जय के जाने के बाद अनु सारी रात सो नहीं पाती। विक्रम को देखने के बारे में सोचती रहती हैं। सुबह उठकर अनु फ्रेश होकर बाहर आती हैं। डाइनिंग टेबल पर महेश्वरी और कल्याण जी नाश्ता कर रहे थे। उन्हें देखकर अनु पूछती है, बड़ी माँ जय भैया नहीं दिख रहे? जय किसी काम से बाहर गया है बेटी, तू नाश्ता कर ले। महेश्वरी कहती है, मुझे ऑफिस जाना है बड़ी माँ, देर हो रही है। अनु कहती है, जय ने तुझे घर पर ही रहने के लिए कहा है बेटी। ऑफिस में जय बता देगा कि तू आज ऑफिस नहीं आएगी। कल ही तो हॉस्पिटल से आई है, आज आराम नहीं करेगी तो कैसे चलेगा बेटी?
चल पहले नाश्ता कर ले। महेश्वरी अनु को प्यार से समझाती है और उसे कल्याण जी के बगल में बैठाकर नाश्ता कराती हैं। खा ले बेटी, इसे भी अपना ही घर समझ, संकोच मत कर, कल्याण जी भी कहते हैं। अनु को भी थोड़ा भूख लगी थी, इसलिए वह नाश्ता कर लेती हैं। फिर अनु, महेश्वरी और कल्याण जी सोफे पर बैठ जाते हैं। महेश्वरी धीरे से अनु से बातें करना शुरू करती हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं अनु? यहीं रहते हैं बड़ी माँ, अनु जवाब देती है। हाँ बड़ी माँ, मेरे पापा अकेले ही रहते हैं। मेरी मम्मी नहीं है, वह बचपन में ही मर गई थी, अनु बताती है। अरे सॉरी बेटी, महेश्वरी कहती है। हाँ बड़ी माँ, मेरी माँ का निधन तब हो गया जब मैं छोटी थी, इसलिए मेरे पिता ने दूसरी शादी की। उस महिला को मैं पसंद नहीं थी और उसकी भी एक बेटी है। पिता क्या करते हैं? मेरे पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका नाम मूर्ति है, माँ का नाम मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी? महेश्वरी जी ने अनु का हाथ पकड़कर पूछा। मल्लेश्वरी तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता की अरेंज मैरिज हुई थी, है ना? नहीं बड़ी माँ, मेरी माँ और पिता की लव मैरिज थी, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। ओह एक मिनट रुको बेटी, मैं अभी आई। महेश्वरी जी जल्दी से कमरे में गई और 5 मिनट बाद एक पुरानी एल्बम लेकर आई, अनु के सामने रख दी। उसमें 2 चोटियाँ और लहंगा चोली पहने एक महिला दिखाते हुए उन्होंने अनु से उत्सुकता से पूछा, क्या ये मल्लेश्वरी है? तस्वीर देखकर अनु की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ बड़ी माँ, ये मेरी माँ है। आप इन्हें कैसे जानती हैं? महेश्वरी जी रोते हुए पूछा। क्या मल्लेश्वरी तुम्हारी माँ अब नहीं रही? हाँ बड़ी माँ, लेकिन क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अनु भी रोते हुए बोली। तो क्या तुम मेरी मल्लेश्वरी की बेटी हो? तुम मेरी बहन की बेटी हो? महेश्वरी जी अनु को गले लगाकर रोते हुए। कल्याण जी भी महेश्वरी जी के पास आए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महेश्वरी थोड़ा रुको, और उन्हें पानी पिलाया। हाँ बड़ी माँ, क्या आप सच कह रही हैं? क्या माँ सच में आपकी बहन थी? हाँ बेटी, मल्लेश्वरी मेरी सगी बहन थी। तुम्हारे पापा ने जब घर में कहा कि वो उनसे प्यार करते हैं, तो हमारे पापा ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के साथ चली गई। बाद में हमने उसे बहुत खोजा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। हमने सोचा कि वह तुम्हारे पापा के साथ खुश होगी, मगर अपनी बहन की चिंता ने हमारे माता पिता बीमार पड़ गए और गुजर गए। मैंने भी यही मान लिया कि मेरी बहन अपने पति और बच्चे के साथ खुश होंगी, लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि वह इस दुनिया में नहीं रही। कहते हुए महेश्वरी जी अनु को गले लगाकर बहुत रोने लगी। अनु को भी अपनी माँ की याद आ गई और वह भी बहुत रोने लगी। जब यह बातचीत शुरू हुई थी, तभी से घर में आए जय ने यह सब कुछ सुन लिया था। उसे बहुत दुख हुआ। वह महेश्वरी जी के पास जाकर बैठा और बोला, अम्मा, अनु को संभालना चाहिए और तुम खुद ही रो रही हो, पहले उसे दिलासा दो। बेटा जय, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारी मासी कहीं जीवित होगी और अपने पति व बच्चे के साथ खुश होगी, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चली जाएगी। कहते हुए महेश्वरी जी ने जय को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। माँ प्लीज़ शांत हो जाइए, देखिए अनु कितना रो रही है, प्लीज़ माँ खुद को संभालिए। बेटा जय, अनु तुम्हारी बहन है, वह तुम्हारी मासी की बेटी है। मैंने हमेशा सोचा था कि हमारी कोई बेटी नहीं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमारी भी एक बेटी है, यह मेरी अपनी बेटी है। यह कहकर महेश्वरी जी ने अनु को गले लगाया और उसके सर पर प्यार से चूमा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे लगा कि तुम मेरी बहन की तरह दिखती हो, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारे माता पिता के बारे में पूछा। सच में तुम बिल्कुल मल्लेश्वरी जैसी लगती हो। अनु, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेला छोड़कर बहुत अन्याय किया बेटी, लेकिन अब तुम अकेले होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी बड़ी माँ, बड़े पापा, भाई सब है। अब से तुम्हें यह मत सोचना कि तुम अकेली हो। महेश्वरी जी ने प्यार से अनु से कहा। अनु को भी कई सालों बाद यह एहसास हुआ कि उनके अपने रिश्तेदार हैं। यह खुशी उसकी आंखों में आंसू ले आए, लेकिन अपनी स्थिति को देखकर उसे खुद ही दुख होने लगा। अनु को रोता देख महेश्वरी जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी मैं तुम्हें रुला रही हूँ ना?
अब से तुम्हें रोना नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है? हाँ बड़ी माँ। अनु थोड़ा शांत हुई तो महेश्वरी जी ने उसे मल्लेश्वरी और उनके बचपन की सारी बातें पूछनी शुरू कर दी। माँ, अब तक तुम खुद रोई, उसे भी रुलाया, अब थोड़ा आराम करने दो, तुम भी आराम करो। वह अब हमारे साथ ही रहेगी, तुम मुझसे हर दिन बातें कर सकती हो, ठीक है? चलो अब आराम करो, जय ने कहा। जय ने महेश्वरी जी को उनके कमरे में छोड़ दिया और फिर अनु को उसके कमरे में ले जाकर कहा, अनु तुम थोड़ा आराम कर लो, भैया मुझे ऑफिस जाना है, अनु ने कहा। जय ने ठहर कर उनकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोला, जब मुझे यह नहीं पता था कि तुम कौन हो, तभी मैं 24 घंटे तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। अब जब सच सामने आ गया है तो क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब से तुम यही रहोगी अनु। अनु असमंजस में थी, लेकिन भैया मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, प्लीज़ भैया ऐसा मत कहिए, मैं अपने रूम पर चली जाऊंगी। यह मुमकिन नहीं है अनु, जय ने दृढ़ता से कहा। क्यों भैया, मैं एक बदनाम लड़की हूँ, अगर आपने मुझे अपने घर में रखा तो कल को लोग आप पर उंगली उठाएंगे, क्या आपको इसकी ज़रूरत है? अनु की आंखों में आंसू भर आए। इतना सुनते ही जय का हाथ झटके से उसकी गाल तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसने खुद रोक लिया। अनु आंसुओं से भरी आंखों से बस जय को देखती रही। कुछ पल के लिए उसे देख रहा जय फिर झुंझलाकर अपना हाथ नीचे कर लिया और बोला, तुम समझ भी रही हो क्या मैं बोल रहा हूँ? क्यों खुद को इतना कमज़ोर बना रही हो? जो कुछ हुआ उसे तुम किसी से कहती भी नहीं, सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखती हो और ऊपर से ऐसी बातें कर रही हो। तुम कोई गलती करने वाली लड़की नहीं हो, यह बात मैं अब भी मानता हूँ और वह भी मानता है। फिर भी तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझ रही हो? क्यों अनु, तुम खुद तकलीफ़ झेल रही हो, उसे भी तकलीफ़ दे रही हो और हमें भी तकलीफ़ पहुँचा रही हो। जब हमें सच पता नहीं चलेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर क्यों सब कुछ अपने अंदर रखकर इतनी तकलीफ सह रही हो? जय ने गंभीरता से पूछा, लेकिन जय के सारे सवालों का जवाब सिर्फ अनु की सिसकियां थीं। अब तक तुम जो करती आई हो मैं देखता रहा, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें अपनी मर्जी से जीने नहीं दूंगा। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझ में आया? अब से तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती, कहकर जय गुस्से में वहाँ से चला गया। जय के जाने के बाद अनु रोते रोते थक गई और बिस्तर पर ही सो गई। घर में हो रही हर बात पर नज़र रख रहे विक्रम को जब यह पता चला कि अनु जय की बहन है तो वह चौंक गया। यह क्या कह रही है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने रूम पर जाऊँगी, अनु ने गुस्से में कहा। लेकिन जय ने सख्ती से जवाब दिया, मैंने कह दिया ना कि मैं उसे बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है, जब वो उठे तो एक बार वीडियो कॉल कर लेना, विक्रम ने ऑफिस में कहा और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से अनु के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ जय अनु के मामले को लेकर बहुत गंभीर था, वह उसी उलझन में था। तभी श्रेया ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन जय पहले से ही परेशान था। उसे चिढ़कर श्रेया की कॉल्स को इग्नोर कर दिया और फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। शाम तक लगातार कॉल करने के बाद जब श्रेया थक गई तो उसने सोचा कि अब जय से सीधा मिलना ही पड़ेगा। वो सीधा जय के घर पहुंच गई। जब श्रेया वहां पहुंची तब महेश्वरी जी अनु को फल खिला रही थी। महेश्वरी जी को श्रेया जय की दोस्त के रूप में पहले से ही जानती थी। उन्होंने उसे देखकर कहा, आओ बेटी, बाहर क्यों खड़ी हो? गेट पर खड़ी श्रेया अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने अनु को वहां बैठा देखा उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। अनु ने भी श्रेया को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। जय कहा है, सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन वह उठा नहीं रहा, आज ऑफिस भी नहीं गया, पापा पूछ रहे थे। अरे यह तो बहुत लंबी कहानी है, कहकर महेश्वरी जी ने श्रेया को अनु के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या यह जय की बहन निकली? श्रेया को झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो इसे जय से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब यह उसकी बहन बनकर और करीब आ गई है। मेरा भाई इतनी मुश्किल में से विदेश गया है, अब अगर वह वापस आया और इसे जय के पास देखा तो वह कैसे संभलेगा? क्या मैं जय से मिल सकती हूँ आंटी? हाँ बेटा, वह अपने कमरे में ही है,
अगर कोई अर्जेंट बात है तो जाकर मिल लो, कहकर महेश्वरी जी फिर से अनु को खिलाने में लग गई। ठीक है आंटी, कहकर श्रेया सीधे जय के कमरे में चली गई। जब वो पहुंची तो देखा कि जय बिस्तर पर हाथ बांधकर हेड रेस्ट से टिक कर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। श्रेया कमरे में आ चुकी थी, लेकिन जय को इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ। वह पास जाकर बेड पर बैठी और उसके कंधे पर सर टिकाते हुए बोली, क्या हुआ है रे? मुझे इग्नोर कर रहा है? मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा? जय ने धीरे से सर घुमाया, श्रेया की तरफ देखा और बोला, तू कब आई? जय ने श्रेया को देखकर पूछा, अब इतना क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं। अनु यहाँ क्यों है? अम्मा ने पहले ही सब कुछ नीचे बता दिया होगा ना, फिर तुझे दोबारा क्यों पूछना? उससे दूर रहना चाहिए था ना, भाई पहले ही इतनी दूर चला गया। अब अगर यह चीज़ इतनी करीब रहेगी तो वह उसे देखकर सहन कर पाएगा क्या? जय श्रेया की बातें सुन रहा था, लेकिन किसी गहरी सोच में डूबा था। मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ और तू कुछ और ही सोच रहा है। कुछ नहीं, वैसे ऐसे ही आया या कोई काम था? मैं सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। तुझे मिले कितने दिन हो गए हैं, तू तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मेरे पास अपने काम है माँ, इतनी बिजी लाइफ में प्यार को एंजॉय करने का समय मेरे पास कहाँ? मतलब तू मेरी परवाह नहीं करता? अब तुझे क्या परवाह करनी? जो करना है कर, मैं तुझे मना नहीं करूँगी। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? वहाँ तेरा भाई अपने प्यार को खोकर दुखी बैठा है और तुझे अभी प्यार चाहिए? उसकी तकलीफ भी हमें सहनी पड़ रही है। अनु अब यहीं रहेगी। जय, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन उसने कुछ बताया है क्या? वो नहीं बताएगी। उसने तय कर लिया है कि हमें कुछ नहीं बताना, लेकिन जो भी उसकी ज़िंदगी में हुआ हमें खुद पता लगाना होगा, जय ने कहा। उसे देखकर दुख भी होता है, लेकिन जब याद आता है कि उसने मेरे भाई को धोखा दिया है तो उसी समय गुस्सा भी आता है। आखिर सिर्फ हमारे भाई की ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों हुआ? श्रेया भी दुखी हो गई। पहले हमें यह समझना होगा कि सच में हुआ था क्या, वरना हम किसी को दोष नहीं दे सकते। श्रेया, वो भी सही है, लेकिन आज तू ऑफिस क्यों नहीं गया? यूं ही अनु कह रही है कि वह यहाँ नहीं रहेगी, चली जाएगी, लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं उसे बाहर नहीं भेजूंगा। अपनी माँ से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में क्या कहा तूने? मैंने कहा कि उसकी शादी मेरे दोस्त से हुई थी और वह काम के लिए दूसरे शहर चला गया। कितने झूठ, श्रेया ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। जय भी बेड से उठकर श्रेया के पास आया और उसे गले से लगाते हुए बोला, सॉरी, मैं तुझे समय नहीं दे पा रहा हूँ। जब तक इनका मामला सुलझ नहीं जाता थोड़ा सब्र रख। तेरा भाई इस हाल में है तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। वो हमेशा खुश रहने वाला इंसान था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसलिए तुझे टाइम नहीं दे पा रहा। प्लीज़ नाराज़ मत हो श्रेया। तू ऐसा कह रहा है तो मैं क्यों नाराज़ होऊंगी? मुझे कोई शिकायत नहीं, बस जब मैं कॉल करूं तब उसे उठा लिया कर। कम से कम तुझसे बात करनी की खुशी तो मिलेगी ना। श्रेया ने भी जय को गले लगाया और दोनों नीचे आ गए। महेश्वरी जी ने श्रेया के लिए जूस लाकर दिया। श्रेया जूस पीते हुए अनु की तरफ देखने लगी। अनु भी श्रेया को देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। ये पक्की बहनों की तरह बिहेव कर रही हैं। भगवान करे मेरे होने वाले बच्चे में इनकी मासी जैसा गुण न आए। राक्षसी उस दिन मुझे कितनी जोर से मारा था, अनु ने मन में ही सोचा। कर तो सब चुकी हैं, अब देखो कैसे मासूम बनकर बैठी है, कैसी धोखेबाज है। श्रेया ने भी मन ही मन अनु को कोसते हुए जय और महेश्वरी जी को बता दिया कि वह घर जा रही है और वहाँ से चली गई। तभी विक्रम का कॉल आया जय को। क्या हुआ बे, वो अभी तक नहीं उठी? कब से तेरे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, जरा एक बार दिखाना उसे, विक्रम चिल्लाया। अबे तुझे क्या मैं कैमरामैन लग रहा हूँ? ऑफिस छोड़कर घर पर बैठा हूँ और तू कह रहा है कि मैं उसे दिखाऊँ? मुझे ही परेशान कर रहा है, जय ने झुंझलाते हुए कहा। चुप होकर दिखा दे वे, वैसे भी उसे देखे कई घंटे हो गए हैं। विक्रम बोला, जरा रुक ना, दिखा रहा हूँ, जय ने कहा और फिर हॉल में बैठी अनु को वीडियो कॉल में दिखाया। अब अगर मैं उसे 4 थप्पड़ मार दूँ तो तेरा क्या फीलिंग रहेगा जय? विक्रम ने शांति से पूछा। अब तुझे क्या चाहिए? वो तुझे क्या बोली जो तू उसे मारेगा?
जय ने उलझन में पूछा। अबे उसे मारने के लिए कोई कारण चाहिए क्या? बड़ी गलती की और अब बहन बनकर मासूमियत दिखा रही है और तू भी उसकी साइड ले रहा है। विक्रम अब अनु के गुस्से में जय पर ही भड़क गया। अब मैंने क्या किया रे? जय ने परेशान होकर पूछा। अबे तुझे कहा था ना कि उसके बारे में पहले सब कुछ पता कर, लेकिन तूने तो आते ही उसे घर में बिठा लिया। अब वो चाहे जो भी करे बस देखता रहेगा क्या? विक्रम गुस्से में बोला। मुझे भी अभी पता चला है कि वो मेरी बहन है, थोड़ा टाइम दे, सब कुछ पता कर लूँगा। लेकिन तुझे सब कुछ अभी इसी वक्त चाहिए और वो भी खुद कुछ नहीं बता रही। अब तू मुझे ही डांट रहा है। जय झुंझला गया। पहले उस रोने वाली लड़की के बारे में सब कुछ पता कर और हाँ, फ़ोन ऐसे पकड़ कि तेरी बहन ठीक से दिखे। मुझे दिख नहीं रही है, विक्रम ने कहा। अरे वो मेरी बहन है रे। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तू आज बहुत फ्रस्ट्रेशन में लग रहा है, तुझसे बहस करने से अच्छा है चुप रहूं, जय ने कहा और मोबाइल ऐसे पकड़ लिया कि अनु ठीक से दिख सके। कुछ देर बाद अनु ने महेश्वरी जी से कहा, बड़ी अम्मा मैं दवाई लेकर आती हूँ, और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। लेकिन अचानक उसे चक्कर आ गया। वो गिरने ही वाली थी कि सोफे का किनारा पकड़कर संभली। अपना सर पकड़कर धीरे से वापस सोफे पर बैठ गई। महेश्वरी जी घबरा गई। अम्मा, अनु क्या हुआ बेटा? जय भी घबरा कर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अनु क्या हुआ? बड़ी माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, सब अजीब सा लग रहा है, अनु ने कहा और फिर अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने तुरंत हाथ से अपना मुंह ढका और वॉशरूम की तरफ भागी। महेश्वरी जी अनु के सो जाने के बाद रसोई में चली गईं। कुछ देर बाद कल्याण जी भी घर आए। अनु कैसी है? उन्होंने महेश्वरी जी से पूछा। बहुत कमज़ोर लग रही है, कुछ खा नहीं पा रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, अभी अभी सोई है, महेश्वरी जी ने जवाब दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, जय ने चिंतित होकर कहा। कल्याण जी ने जय को देखकर चिंता जताई, लेकिन महेश्वरी जी ने उन्हें दिलासा दिया। आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, अनु का ध्यान रखूँगी, ऐसे समय पर यह सब होता ही है। कल्याण जी आप चिंता मत कीजिए, कहकर महेश्वरी जी ने उन्हें अंदर भेज दिया। महेश्वरी जी अनु ने कुछ कहा क्या? कल्याण जी ने पूछा। उसे जगाया तो उल्टी आ रही थी, इसलिए कुछ नहीं कह पाई, महेश्वरी जी ने बताया। तो फिर क्या कल उसे हॉस्पिटल लेकर चले? देखते हैं, अगर कल तक ज़्यादा कमजोरी लगे तो हॉस्पिटल ले चलेंगे, महेश्वरी जी ने कहा। जय वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अभी भी लाइन पर मौजूद विक्रम वहाँ हो रही सारी बातें सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि अनु इन दिनों कितनी कमज़ोर हो गई हैं। अचानक उसे अनु को देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने एक भी मिनट देरी नहीं की और तुरंत महेंद्र जी को कॉल किया। हेलो विक्रम, पापा मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। विक्रम ने सीधे मुद्दे की बात की। लेकिन बेटा तुम खुद अपनी मर्जी से वहाँ गए थे, है ना? महेंद्र जी ने कहा। हाँ पापा, लेकिन अब यहाँ और रुकने का मन नहीं। ठीक है विक्रम, मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ, लेकिन तुम कब आओगे? पापा मैं तुरंत ही आ जाना चाहता हूँ, जो भी अगली फ्लाइट मिलेगी उसी से वापस आऊँगा, विक्रम ने कहा, पहले ही बैग करते हुए। ठीक है विक्रम, तुम्हारी मर्जी, महेंद्र जी ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद विक्रम ने तुरंत उसी दिन की फ़्लाइट की जानकारी ली और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ ही घंटों में वह फ्लाइट में सवार होकर भारत के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तब सुबह का समय था। हॉल में उनके पिता महेंद्र जी उनका इंतजार कर रहे थे। विक्रम ने हॉल में कदम रखा और तुरंत अपने पिता से लिपटते हुए कहा, हाय पापा। महेंद्र जी ने बेटे को अपने सीने से लगाते हुए उनकी पीठ थपथपाई और पूछा, तुम ठीक हो विक्रम? तुम तो कह रहे थे कि पूरे 1 साल तक वहीं रहोगे, फिर अचानक 2 महीने में ही लौट आए, वहाँ कोई परेशानी हुई क्या? महेंद्र जी ने संदेह भरी नज़रों से पूछा। ऐसा कुछ नहीं है डैडी, बस वहाँ रहने का मन नहीं किया, यहाँ की आदत हो गई है ना, और जैसा आपने कहा था अब मैं यहीं रहकर बिजनेस संभालूंगा, विक्रम ने सहजता से जवाब दिया। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें सही लगे वही करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब जर्नी करके आए हो, पहले आराम करो, कल बात करेंगे, महेंद्र जी ने कहा। ठीक है पापा, कहते हुए विक्रम अपने कमरे की ओर बढ़ा। इसी समय मंजिला जी जाग चुकी थी। उन्होंने विक्रम को देखकर हैरानी से पूछा, विक्रम तुम कब आए? और भागकर उसे गले लगा लिया। अभी अभी माँ, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा।
लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पूरे 1 साल तक वहीं रहोगे, फिर अचानक इतनी जल्दी वापस आ गए क्यों? सब ठीक तो है? मंजिला जी ने चिंतित स्वर में पूछा। माँ, वहाँ रहने का मन नहीं किया। तुम्हें देखे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए वापस आ गया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी तुम्हें दूर भेजने का मन नहीं था बेटा। खैर, जब हमारे पास इतने बिजनेस हैं तो तुम्हें वहाँ किसी और के लिए काम करने की क्या ज़रूरत थी? अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहकर अपने पापा के साथ बिजनेस संभालो, ठीक है ना मेरे सोने जैसे बेटे? मंजिला जी ने प्यार से विक्रम के माथे पर किस किया। तुम थक गए होंगे, पहले आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। यह कहकर उन्होंने उसे कमरे में वापस भेज दिया और खुद अपने पति के पास चली गई। सुनिए, ये विक्रम अचानक यूँ लौट आया, कोई परेशानी तो नहीं वहाँ? मंजिला जी ने चिंतित होकर पूछा। नहीं मंजू, असल में उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वापस आ गया। तुम खुद सोचो, अपने दोस्तों और हमसे दूर वहाँ अकेला कैसे रहता? कोई बात नहीं है, जो उसे अच्छा लगे करने दो। वैसे भी अब वो हमारे बिजनेस को संभालने के लिए तैयार है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? महेंद्र जी ने समझाया। यह सुनकर मंजिला जी भी खुश हो गई, उनका बेटा अब उनके पास ही रहेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि विक्रम असल में सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए वापस आया है। थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा विक्रम पहले फ्रेश हुआ, फिर अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपने मोबाइल में अनु की तस्वीर देखी और खुद से कहा, आज तुमसे मिलना है, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखनी है। जब तुम मुझे देखोगी। ऐसा सोचते हुए कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वह शाम तक सोता रहा। भैया, श्रेया की तेज आवाज़ सुनकर विक्रम धीरे से उठ गया। तू कब आया? मुझे तो बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं आऊँगा, तो तुझे क्या बताता? इतना अचानक क्यों आ गए? श्रेया ने हैरानी से पूछा। वहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए आ गया। यह कहकर विक्रम सीधे वॉशरूम में चला गया और वहाँ से जय को कोई मैसेज भेजा। फ्रेश होकर बाहर आया तो श्रेया उससे बातें कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। पूरा ध्यान बस अनु पर था, कब मिलेगा उससे, कैसी होगी वह। उसी वक्त जय विक्रम के रूम में आया और उसे देखकर जोर से बोला, कैसा है बे? फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन तू कैसा है? ये सब सहन कैसे कर रहा है? विक्रम ने जय को देखते हुए कहा। तेरी बातों से लग रहा है कि तुझे बिल्कुल भी चैन नहीं। जब से आया है तब से बोलता ही जा रहा है। तुझे देखकर सच में दया आ रही है। मान लिया है तो अब सहना ही पड़ेगा ना? जय ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। श्रेया को उनकी बातें पसंद नहीं आई। वह गुस्से में मुंह फेरकर वहाँ से चली गई। चल, अनु घर में ही है ना? विक्रम ने पूछा। सुबह से ही बार बार कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं घर जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका है। मम्मी पापा किसी फंक्शन में बाहर गए हैं। ओह ठीक है, चलो। विक्रम ने गाड़ी तेजी से ड्राइव की और जय के घर के सामने जाकर कार रोकी। जय घर के अंदर नहीं गया, बल्कि कार में ही बैठा। श्रेया नाराज हो गई थी, इसलिए वह उसे मनाने में लग गया और उसे फ़ोन करने लगा। उधर अनु अपने बेड पर लेटी थी, दीवार का सहारा लेकर आंखें बंद किए हुए, लेकिन वह सोई नहीं थी। उसकी हिलती पलकें साफ बता रही थी कि वह जाग रही है। विक्रम ने एक कुर्सी खींची और बिना कुछ कहे अनु को टकटकी लगाए देखता रहा। अनु को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और बगल में देखा। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, वो पूरी तरह से अस्तबद रह गई। क्या यह सच में विक्रम है या कोई भ्रम देख रही हूँ? उसने सोचा। यकीन करने के लिए उसने धीरे से कहा, विक्रम जी। लेकिन विक्रम चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अनु को गहराई से देखता रहा। ये क्या है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अनु ने सोचा और धीरे से विक्रम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, विक्रम जी। विक्रम ने उसके स्पर्श को महसूस किया और कहा, मैं कब का आ चुका हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम कैसी हो? विक्रम के इस सवाल पर अनु की आंखों में आंसू उमड़ आए। कैसी हो पूछते ही रोने लगती हो? विक्रम ने चौंक कर पूछा। आप यहाँ क्यों आए हैं मेरे पास? अनु ने रोते हुए कहा। अनु की बात सुनकर विक्रम कुर्सी से थोड़ा पीछे हटा, उसे पूरी तरह से गौर से देखा और अचानक गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने अनु के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया।
अनु का रोना तेज हो गया। उसने गाल पकड़ लिया और आंसुओं से भींगी आंखों से विक्रम को देखने लगी। क्या सोच रही थी? मैं अमेरिका में बैठकर मजे कर रहा हूँ। तुम्हें देखने के लिए इतनी दूर से आया और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया? विक्रम ने गुस्से से कहा। मैंने कब कहा कि आप मुझसे मिलने आए? मैंने आपको बुलाया क्या? अनु ने हिचकियाँ लेते हुए जवाब दिया। बस फिर क्या, एक और थप्पड़ पड़ा। इस बार दूसरे गाल पर। अनु ने दोनों गालों को हाथ से पकड़ लिया। जोर की चोट लगने से वह कांप उठी। उसने दर्द से विक्रम की ओर देखा और पूछा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।